34 से जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि 34 से 40 करोड़ के बीच में, कुछ कहीं 34 मिलता है, कहीं 40 करोड़ के थे हम लोग। आज 144 करोड़ हैं। प्रधानमंत्री जी ने 40 करोड़ का आंकड़ा इस्तेमाल किया, 40 करोड़ थे और 144 करोड़ हैं हम। कहां से यात्रा शुरू हुई थी और कहां पे हम पहुंच चुके हैं। आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था कह देने से काम नहीं है। जब हम बात करते हैं तो समग्रता में बात करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। समाज के सभी तबके और सारे लोग एक साथ, एक जगह और एकजुटता के साथ खड़े होते नजर आए। आपके जब चेहरे पे मुस्कान देखता हूं ना और हाथ में देखता हूं एक मोबाइल, आपसे मतलब आप वहां पे वो सारे लोग जो उधर खड़े हैं, दिल बहुत खुश होता है। ऐसा नहीं कि मैं उस समय आजादी के समय में मैं पैदा था या मैंने कोई आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन लगता है वो राष्ट्र, वो देश जब चला जिसको एक राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं थे उस समय के जमाने के लोग, और मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूं और आप कहेंगे तो मैं कोट कर दूं, विंस्टन चर्चिल राष्ट्र मान ही नहीं रहते, कह रहे थे एक भौगोलिक परिकल्पना पर रहे बस। डिसरेली कहते कि वो एक सामूहिक संघर्ष से तो निकला ही नहीं, एक भाषा नहीं है इस देश की, और जब वो ना हो तो कैसे हो एक राष्ट्र। लेकिन वहां से एक देश निकलता है आजादी के बाद, एक सपना देखता है और सपना देखने के बाद उस कल्पना को साकार करता है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी है, और वो शुरुआत में ही कह दूं, मैं पिछड़ जाए बात तो अच्छा नहीं लगता। सबकी समानता की बात करते हैं, महिलाएं, पुरुष, युवा, स्त्री, सब लोग, लेकिन उनकी भी बात जरूर है हो जो हाशिए पे हैं। हाशिए से मेरा मतलब है जो बहुत किनारे हैं, जो खाई है वो पटनी चाहिए, वो पटती हुई नजर आनी चाहिए और सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही, 2047 का सपना हम देख रहे हैं, 2047 का। क्या नाम है आपका? तेजस्वी। ओजस्वी। क्या काम करती हैं? मैं कंटेंट राइटर हूं सर। कंटेंट राइटर हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके साथ आपकी टीम भी है? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही, मैं आपको ही संबोधित करके बात कहता हूं। 1 लाख लोगों की जरूरत है राजनीति में, और ऐसे राजनीति में ऐसे लोगों की जिनका कोई बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कहीं से कोई उनके परिवार के लोग पॉलिटिक्स से या राजनीति से जुड़े हुए नहीं, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि एक इस मुल्क की एक सबसे बड़ी परेशानी यह भी रही है कि भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, एक्चुअली में भ्रष्टाचार वहीं से जन्म लेता है। तो कैसे इसको खत्म किया जाए, और ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं आपका सपना, आपके कंटेंट राइटर हैं, आप कोई इंजीनियर होगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई कुछ काम करता होगा, आज सबकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं कोई विषय नहीं दे रहा हूं, मैंने बात जो कहनी थी मैंने कह दी। कैसा मुल्क 2047 में कैसा राष्ट्र देखना चाहते हैं? आजादी के समय में तो आप रहे होंगे, बहुत बच्चे रहे होंगे जब आजाद हुआ होगा। 47 में नहीं हुआ? क्या उम्र है आपकी? 56 साल जी। तो मैंने मुद्दा रख दिया सारे लोगों को। आज जो हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं लोग, उसमें कुछ लोग शायर भी हैं, कवि भी हैं, पोइट्स भी हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, पॉलिटिकल फील्ड से हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड से हैं। तो ऐसी गटबट चीज है, लेकिन आप बाकी सारे लोग, आप सारे लोग हैं। एसएन सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर टीना करमवीर प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कांग्रेस का पक्ष रखती हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीचर भी शरीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के, शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, अजय अरोड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे पास जो कवि वेद ठाकुर जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कोर यूनिवर्सिटी रुड़की से आए हैं, आज कुछ बात कविता सुनाने के लिए आए हैं, अपनी बात भी कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव रियाज साहब हैं, शायर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बात सुनेंगे आपकी भी, और अगर आप तरन्नुम में सुनाएंगे अपनी बात तो और अच्छी लगेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुमताज आलम साहब आते रहे, शो में आते रहे, शरीक होते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन सबसे पहले मैं उधर से या इधर से, आपने जब आजादी या उसके बाद जब देश को देखा तो आपके दिमाग में क्या था? ये देश कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसा बनना चाहिए, क्या हुआ, क्या नहीं हो पाया आपके दिमाग में? 2047 का भी सपना साथ में, 2047 में भारत कैसा होना चाहिए? जनाब अली, क्या नाम है आपका? मेरा यशपाल सानी है।
सानी साहब बोलिए। इस टाइम मेरी 67 ईयर ओल्ड है। 67 साल। इमरजेंसी का भी दुख झेला है। हाँ। मुझे इमरजेंसी का दुख बहुत ज़्यादा है। और अभी आज के डेट में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट है। मैंने 50 साल से हमारे मतलब मदर फादर वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। मतलब जुडिशरी ने इतना बुरा हाल कर दिया। मतलब कहने का मतलब मोदी जी की हर चीज़ मतलब सही है, मतलब 2047 का सपना भी बहुत सही है, मगर जो एक आम आदमी को जो है इंसाफ नहीं मिलता। मतलब आज के डेट में इंसाफ नहीं मिलता। जी, पाकिस्तान से आए हैं, ईस्ट पाकिस्तान से आए थे या वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, सेटलर्स हैं। ये भी एक हिस्सा बताना मैं इतिहास का भूल ही गया था। ये राष्ट्र कहां से, ये देश कैसे चला है, कैसे बढ़ा है आगे। जी, आपका नाम? मनीष श्रीवास्तव। मनीष जी क्या काम करते हैं? रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट में। और इन बिटिया का नाम? राशि। राशि जी, किस क्लास में? 11th में। मैं जरूर पूछूंगा तुमसे भी, आपके हिसाब से देश 2047 में कैसा होना चाहिए, अभी तक कैसा, क्या देखना चाहते हैं? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सबसे पहली बात हुई है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, ये बात मुल्क के लिए ठीक नहीं है। जनाब अली, नाम आपका? आजाद नूरानी जी। आजाद नूरानी। नूरानी, आजाद नूरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा देख के आपको। मुझे क्या क्या आपको कैसा लगता है 2047 में कैसा देश होना चाहिए और कैसे आगे बढ़ेगा, क्या आपके दिमाग में क्या कल्पना? 2027 में भ्रष्टाचार 47 में, हाँ 47 में जो है आज़ाद बढ़िया होना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग थे नहीं तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। 1947 की बात नहीं कर रहे हैं, 100 साल की बात कर रहे हैं। 1947, 2047 तो सोचिए, सवाल को सोचिए पहले और मनन करिए, मंथन करिए, फिर मैं आता हूं। आपके कंटेंट राइटर हैं जी, मैं जानना चाहता हूं आपके दिमाग से। सर 2047 यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो पहले वादा हुआ था। हाँ। अलॉन्ग विद दैट अगर हम ग्लोबल पेज की बात करें, आई वॉन्ट इन 2047 आई शुड कम्पीट विद कॉन्टेंट राइटर्स फ्रॉम USA, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम वेर एवर आई वॉन्ट। तो मेरे को उस लेवल तक तो जाना है, एंड फॉर मी टू गो टू दैट लेवल आई वांट इंडिया टू गो टू दैट लेवल, तभी मैं वहां तक। जी, ऑफ कोर्स, जब नागरिक वहां पहुंचता है तो देश भी वहां पहुंचता है। और नए लोगों की जरूरत है राजनीति में, वो उन लोगों की जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों की जरूरत प्रधानमंत्री कहते हैं। आपका नाम साहब? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी, राजनीति में आना चाहते हैं? अभी के हालात देखते हुए यस, वन डे बाय 2047 यस। एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप भी आना चाहेंगे या आप जैसे लोग आना चाहेंगे। आपके परिवार में कोई राजनीति में है? नहीं सर, कोई नहीं है। राजनीति में क्यों नहीं आए, या राजनीति को देख के क्या लगता है, मौजूदा या समय या बीता हुआ समय को देख कर राजनीति को क्यों नहीं आना चाहते? आम आदमी क्यों नहीं आना चाहता? सब में अच्छी बातें बुरी बातें होती हैं, बट बुरी बातें बहुत रही हैं, तो सब चाहते हैं भाई सुख शांति वाला जीवन दें। जैसे राजनीति में ज्यादा हड़बड़ाई है, बहुत ज्यादा है। जैसे बड़े बड़े स्टार्स आके लौट गए, अच्छा, हम तो आम आदमी हैं, तो बहुत संघर्ष चाहिए होता है, बहुत सैक्रिफाइस चाहिए होता है राजनीति के लिए। कुछ कहना चाहते हैं 2047 का सपना भारत का कैसा है, आप क्या देखते हैं? डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगा कि अब हमें एक डायरेक्शन मिल रही है 2047 की तरफ। डायरेक्शन मिल रही है, तो एज अ कंट्री अगर हम एक डायरेक्शन में सारी पॉपुलेशन चलेगी, हाँ। तो हम सारे सपने अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम अलग अलग धाराओं में बटे हुए हैं जी। पिछले कुछ विविधता, मुख्तलिफ लोग हैं, ये देश भी बड़ा मुख्तलिफ लोग, भाषाएं इतनी 20,000 से ज्यादा बोलियां हैं, 22 भाषाएं हैं, और कुछ तो ऐसी बोलियां हैं या भाषाएं हैं जितनी बोली जाती है एक कंट्री में बोली जाती हैं, ऐसे इतने लोग हैं। तो ये इतने बड़ा मुल्क है। आपका नाम? मेरा नाम श्रुति। श्रुति, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत मंगल कामनाएं, और आजादी के इस पर्व में शरीक हो रही हैं इस प्रोग्राम के जरिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहती हैं? आई थिंक हमें थोड़ा, जो हम विमेन एम्पावरमेंट बोलते रहते हैं, उससे पहले विमेन सेफ्टी पे थोड़ा वर्क करना चाहिए। अभी जो हालात देख रहे हैं, मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इज मोर, मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, अभी बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, और बंगाल की घटना की तरफ इनका धीरे से इशारा है। जी, बीजेपी के प्रवक्ता नीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जी जनाब, बीजेपी से शुरू करते हैं, धन्यवाद कांग्रेस। हाँ जी प्रतीक जी, स्वतंत्रता दिवस की आपको, आपके सभी दर्शकों को और चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रतीक जी देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर 40 करोड़ जो लोग देश की आज़ादी का सपना बुने और उसको साकार कर दिए, तो आज तो हम 140 करोड़ हैं। अगर संपूर्णता के भाव से इस सपने को साकार करने के लिए संकल्प लें तो निश्चित तौर पे पूरा होगा।
प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि निश्चित तौर पे देश के अंदर भी और देश के बाहर भी चुनौतियां बहुत है, लेकिन भारत के लोग, यही तो खूबी है कि भारत के लोग चुनौतियों से निपटना जानते हैं। ये बुद्ध का देश है जो कभी युद्ध को नहीं स्वीकारा। 4 बड़े धर्म इस मुल्क में पैदा हुए, 4 बड़े मुल्क, 4 बड़े धर्म इस मुल्क में पैदा हुए। अब आप सोचो, और ऐसा कोई दुनिया का धर्म नहीं जिसका अंश इस मुल्क में ना हो। सोच के देखिए, चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एलिमेंट कितने बड़े हैं, विविधता कितनी बड़ी है सर। और लास्ट में बहुत सारे लोग हैं, मैं एक चीज कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं राष्ट्र प्रथम। अगर राष्ट्र के प्रति जिसका भी सोच होगा ना, 140 करोड़ जनता उसके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर हमारे जो विपक्षी हैं ना, अगर वो राष्ट्र के लिए विरोध करेंगे, निश्चित तौर पे अगर सत्ता पक्ष कोई गलत कार्य करता है तो विरोध करिए, लेकिन अगर विकसित भारत बनाने के लिए संकल्प होता है और उसका विरोध करते हैं, तो इसलिए कहा जाता है चुनौतियां अंदर भी हैं और चुनौतियां बाहर भी हैं। जी, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर सभी देश आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी। और आज जब मोदी साहब बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए 1 लाख युवाओं को, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि साहब आपने फिर एक जुमला दे दिया। अच्छे दिन का जुमला उन्होंने पहले भी दिया था, और वो लाल किले से ही क्यों देते हैं ये भी समझने की जरूरत है। अरे साहब, आप 80 करोड़ युवाओं लोग जो है वो आपके 5 किलो अनाज पर जीवित है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, 83 करोड़ लोग युवा बेरोजगार हैं आप इस देश में, और आप 2047 का सपना दिखा रहे हैं। 2024 में आपने क्या करके दिखाया है? और अभी साहब कह रहे हैं विपक्षी नेताओं की मैं आज आपको बताती हूँ। आज राहुल गांधी जी, आज मोदी जी के भाषण की चर्चा नहीं हुई, उन्होंने कितने 1.5 घंटे क्या बोला। आज चर्चा इस बात की है कि विपक्ष के नेता को 5वीं पंक्ति में क्यों बैठाया। देखिए, यही लोकतंत्र की ताकत है। 4 जून का रिजल्ट भी भूल गए, वो इतने अहंकार में डूबे हुए हैं कि विपक्ष के नेता को 5वीं लाइन में। मैंने बिल्कुल नहीं रोका आपको, मैं आपके पास फिर से आ जाऊंगा, लेकिन आज पैनल जरा बड़ा है और आप हमारी नियमित आने वालियों, बड़ा सम्मान करता हूं मैं आपका, कांग्रेस की प्रवक्ता। मैं कहता हूं आने की जरूरत है और निश्चित तौर से जरूरत है नए लोगों की। मैं तुमको आज पूरा प्रोग्राम समर्पित कर रहा हूं। मैं कभी कभी जब होता हूं, कभी कभी प्रोग्राम किसी एक को देता हूं। आप 11th में है, मैं आपको प्रोग्राम दे रहा हूं आज, इसलिए दे रहा हूं। मैंने सारे लोग आपके लिए सामने हाजिर नाजिर मान के आपको ही प्रोग्राम देंगे, वो इसलिए कि इस देश में जरूरत है नए लोगों की जो राजनीति में आए, बिल्कुल आए। और जैसे हम जैसे तोते जो पुराने हो गए, जो राजनीति पे डरते हैं, दूर से देखते रहे, आ ही नहीं पाए कि कहीं जल ना जाए हाथ, तो वो सब चीजें हटनी चाहिए। और आप कंटेंट राइटर हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं और मैं कवि के पास आता हूं। जी जनाब अली। सबसे पहले आप सभी को मेरी और कोर परिवार की ओर से, कोर यूनिवर्सिटी रुड़की की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सब कुछ छोड़ के 4 पंक्ति उनके लिए जिनकी वजह से ये आजादी का महोत्सव आप और हम मना पाए। जी स्वागत है। सुनिए। भारत माँ के लाल सलोने देश के खातिर पले गए, भारत माँ के लाल सलोने देश के खातिर पले गए, अपनी आंखों के सपनों को निज आंखों से छले गए, उनके त्याग से बढ़कर कोई त्याग नहीं हो सकता है। तालियां उठें आपकी। उनके त्याग से बढ़कर कोई त्याग नहीं हो सकता है, भारत माता के चरणों में प्राण बिछा जो चले। ये कवि की और एक दृष्टा की एक नजर है जो वो अपनी तरह से देखता है। और यकीन मानिए, देश वही, राष्ट्र वही होता है जिसकी नजर नींव पर जरूर होती है। मैं नहीं कह रहा हूं ऊपर मत देखिए, कंगूरुओं को मत देखिए, देखिए जहां तक देख सकते हैं विजन वहां तक देखिए, लेकिन अपने पुरोधा और अपने जो जिन्होंने प्राणोत्सर्ग किए और वो जो लोग जिन्होंने इस देश की माटी में अपना रक्त और पसीना गिराया, उन पे जरूर नजर होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों पे। जी नीति जी, वेरी क्विक योर रिमार्क। देश को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं आपको भी नीति जी। लेकिन हमको भूलना नहीं चाहिए कि जो स्वतंत्र हवा में हम सांस ले रहे हैं, हाँ जी, उसके पीछे जो अमानवीय स्थितियों से हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे देश के लोग जो कुर्बानियां दी हैं, जो बलिदान दिया है, उस समय केवल एक भावना थी, एक ईश्वर था, एक आस्था थी, एक धर्म था, एक जाति थी, और वो जाति और वो धर्म, वो आस्था और वो ईश्वर थी वंदे मातरम।
आई एग्री, ये बात बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। आज वो वंदे मातरम और जिस प्रकार से माताएं और बहनों के ऊपर जो शोषण और अत्याचार हो रहा है, और वहां पे भी राजनीति और सियासीकरण हो रहा है कि ये मेरा रेपिस्ट है, ये तुम्हारा रेपिस्ट है, ये मेरा क्षेत्र है, ये तुम्हारा क्षेत्र है, ये मेरा राज्य है, ये वहां का राज्य है। तो ये शर्मसार जो करता हुआ आज लोकतंत्र की ये जो पराकाष्ठा, 5वीं लाइन पे राहुल गांधी खड़े हो गए तो उनको दर्द हो गया। ये नहीं देखा कि एक परिवारवाद का वो जो किस प्रकार से वो आगे संचालन कर रहे हैं। मेरी बहन, अगर तुम होती ना तो शायद आज पहली लाइन पर होती, क्योंकि तुम परिवारवाद को नहीं देखती हैं। यहाँ पे परिवारवाद, यूसीसी को ये लोग मना करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे किस प्रकार से एक धर्म को केवल उसका सियासीकरण करना, उसको विशेष अधिकार देना। आप क्यों नहीं सोचते हैं ये एक देश है, यहाँ पे एक कानून, एक संविधान, एक झंडा होना चाहिए, तब आप समर्थन नहीं करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज वो इसका भी जिक्र हुआ। अक्सर लोग कह देते हैं कि बैसाखी है, 2 बैसाखी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया बैसाखी पे, कहा कि देखिए हमको बात करना चाहिए, हमेशा ये मुल्क जो है ना किसी ना किसी चुनाव में रहता है और चुनाव के मोड में रहता है, तो एक देश एक चुनाव पे बात होनी चाहिए। लोगों ने कहा था ये जल्दी नहीं आएगा लौट के, लेकिन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही ये बात कह दी। और एक बात उन्होंने कही और कि कम्युनल नहीं, एक देश में एक कानून के तहत यूसीसी की बात होनी चाहिए, और दोनों बातें उन्होंने आज कही। और लोगों को लगता था, ये पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं उनको लगता था ये बात बहुत जल्दी निकल के नहीं आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने बस मई से जून बीता और जुलाई बीता, अगस्त में ही ये बात, और वो भी लाल किले के प्राचीर से। मैं बिल्कुल जी जनाब अली रियाज साहब, आपका स्वागत है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए रियाज साहब की, अपनी आवाज। जी जी, मैं सीधे कुछ, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। चाहे किसी भी दीन के या फिर ज़बां के हैं, क्या बात है, चाहे किसी भी दीन के या फिर ज़बां के हैं, चाहे किसी भी दीन के या फिर ज़बां के हैं, दुनिया मगर ये जान ले हिंदुस्तां के हैं। क्या बात है, दुनिया मगर ये जान ले हिंदुस्तां के हैं। हमको न बांट पाओगे मजहब के नाम पर। क्या बात है, वो क्या बात है हुजूर, हमको न बांट पाओगे मजहब के नाम पर, भाई सगे हैं लाल सभी एक माँ के हैं, भाई सगे हैं लाल सभी एक माँ के हैं, तारे जो हैं फलक पे वो हैं हिंद के बुजुर्ग। वाह क्या बात है, वाह, तालियां भी बजा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लाइन है भाई, वाह क्या बात है। तारे जो हैं फलक पे वो हैं हिंद के बुजुर्ग, दुनिया समझ रही है कि वो आसमां। बहुत अच्छा थॉट है ये, कि दुनिया ने जब जहां पहुंची उसने अपनी बात कही, उससे पहले यहाँ के तमाम सारे दानिश्वर जो थे वो बात कह चुके थे, तब वहां पहुंचे वो लोग। बहुत अच्छी बात, बहुत खूब बात कही आपने, बहुत खूब। समाजवादी पार्टी, अरोड़ा जी आ रहा हूं मैं जी। समाजवादी पार्टी, सबसे पहले आप 2047 में देश कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, कौन से रास्ते से देखना चाहते हैं, आप उस मुकाम तक पाने के लिए कौन से साधन देखना चाहते हैं? तो समाजवादी पार्टी से राघवेंद्र दुबे जी। हम चाहते हैं देश ऐसा हो जहां सबके लिए समान शिक्षा हो, कि गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ पाए जहां अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि सरकारी स्कूल में जाने से कोई बचे, ऐसी नहीं हो। चिकित्सा व्यवस्था ऐसी हो कि हमें खाट पे ले जा करके मरीजों को न ले जाना पड़े, और ऐसा ना हो कि एक गरीब व्यक्ति कूड़े के ढेर में से रोटी को ढूंढे और उस सूखी रोटी को नल के पानी से भिगोए और उसे खाए। हम चाहें वो देश हो वो भी खुशहाल हो, उसको भी रोटी मिले, रोजी मिले। और हम बात करें 2047 की बात, अभी 2024 चल रहा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें करते रहिए, वादे करते रहिए। इसी लाल किला की प्राचीर से वादा हुआ था कि 2022 में 15 अगस्त तक सभी को घर मिलेगा जिनके ऊपर छत नहीं है, लेकिन नहीं मिला। इसी प्राचीर से वादा हुआ था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, नहीं हुआ। इसी प्राचीर से यह वादा किया गया था
कि जो हिंदुस्तान है, जो युवा है, उसको 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। लेकिन सरकार भी 10 साल बाद बता रही कि 7,22,000 नौकरी मिली। तो वादे झूठे नहीं होने चाहिए, वादे ऐसे होने चाहिए, कोई भी सियासी दल बना रहा है वादा वही करे जो कम से कम इन युवाओं को उद्धार कर सके। लेकिन मैं इससे एक इतर बात कर दूं, ये बात तो सही कह रहे हैं, ये कहने का इनको अपना हक है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, बड़ी पार्टी हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं हुजूर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर, इस मुल्क में सपना देने वाला भी होना चाहिए, वरना तो जीने के लिए तो हम भी जी रहे हैं, एक कमरे में हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। इस कमरे के बाहर का सपना जो दे वो भी बड़ी चीज है। मैं ऐसा नहीं कि कोई छोटी उम्र है मेरी, मैं भी ठीक ही ठाक उम्र का हूं, और सपना अगर एक कमरे भर का होगा तो फिर हमारी जो जुम्बिश है वो एक ही कमरे भर की रहेगी। छलांग अगर हमें लगानी है अंतरिक्ष में तो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, उस जगह तक पहुंचे। चलो वेरी क्विक रिक्वेस्ट एंड द कांग्रेस वेरी क्विक। प्रतीक जी, हालांकि आज नकारात्मक बातें करनी नहीं चाहिए, नहीं है आज, फिर भी हमारे मित्र ने कहा हम नकारात्मक बात नहीं, हम तो जवाब देते हैं। उसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आप सभी से अनुरोध किया, स्वच्छता का अनुरोध, और निश्चित तौर पे आपके नाते आज रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक जगहों पे देखेंगे प्रधानमंत्री जी की अपील को आज सब लोगों ने सराहा। उसी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर देने की बात कही थी, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा था बड़ी छोटी बात लाल किले से कह दी। आज उन बहनों से पूछिए कि वो किस तरह से उनके इज्जत के लिए इन चीजों। एक लास्ट बात, आज उसी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम भारत को की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आज प्रतीक जी नहीं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था। नहीं सर, कोई जो अच्छी बात है उसमें मेरी आवाज है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं बिल्कुल नीति जो कुछ कह रही थी वेरी क्विक। मैं यही कह रही हूँ प्रतीक जी, मैं महिला हूँ यहाँ पे, और महिलाओं को किस तरह सशक्त और सुरक्षित करना है, भारत उस तरफ अग्रसर हो और पूर्ण रूप से घर से लेके कार्यस्थल तक महिलाओं को इक्वालिटी मिले जी। इज्जत घर की बात थी। जब मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, सबसे पहले ये स्वच्छता घर बनाने का काम किया। इनका तो बहुत बाद में काम आ गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, निश्चित रूप से ये होना चाहिए किसी भी राज्य में हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध करे उसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसका पक्ष कर रहा है तो मुझे लगता है, मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर कह रहा हूं कि निश्चय रूप से वो अपराध कर रहा है। अयोध्या जाएंगे नहीं, कन्नौज की चर्चा नहीं करेंगे। LIC में पॉलिसी में चलता है ना कि जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फिर वहीं आ गए। अगर हम बिहार की बात करें, वही उसी तरीके की निशंस हत्या हुई। नहीं, यहाँ नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है, इसके चक्कर में ना पड़ना। हमको तो तुम में से निकाल के वहां तक ले जाना है। 1 लाख लोगों की जरूरत है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ मेरे पास, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? रोहतास जिला। तब तो तुम मेरी बात जल्दी समझोगे। चुनाव और राजनीति में आना है, और राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है सिर्फ चुनाव लड़ना है, राजनीति में आके दिशा आने का मन है? हाँ, कोशिश करूंगा। राजनीति में आना है जी? मन है? हाँ, मन तो है। और अगर राजनीति में आए तो पहला काम क्या करोगे, क्या सोचते हो? सोचा हूँ कि देश के लिए सेवा करूंगा। देश के लिए सेवा। हाँ। और परिवार? परिवार भी। परिवार पहले या परिवार बाद में? नहीं, परिवार तो बाद में रहे। हाँ जी, तो परिवारवादी है जो देश की सेवा। पहले सुनो मेरी बात, करना चाहते हो काम? ये कान से निकालो, कान से सुनोगे कैसे फिर देश की बात? आवाज कैसे सुनोगे जब कान में ये लगाए हो? जी बोलो। जो परिवार को लेके चल रहा है ना, वो देश की सेवा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल परिवार को छोड़ दे ना, बिल्कुल परिवार को छोड़ दे, वो ही देश के साथ है, वो ही देश की सेवा कर सकता है। एक सिंगल पॉइंट है, कांग्रेस को देना चाहिए मुझे। अरुणा जी में दे रहा। आपने सपनों की बात की, अवतार ने कहा था, अवतार पाश ने लिखा था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अरे आपके देश में 111वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 22 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है और आप सपने दिखा रहे हैं। आप उनको पहले रोटी तो प्रोवाइड करवा दीजिए। 25 करोड़ को गरीब की रेखा से ऊपर बाहर निकाला? कहीं नहीं निकाला, 23 करोड़ को दलदल में घुसा दिया। गरीबी से रेखा पे ऊपर निकाला कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार। लेकिन फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि यह हमारी ताकत है। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। हमारी विपक्ष की ताकत यही है, ये हमसे कहते रहे, धक्का मारते रहे,
मारते रहे। हमें से मतलब ये है कि इस देश में जो जरूरत है उसके लिए इशारा करते रहे। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। जो वेरी क्विक सर चैलेंज प्रतीक जी 10 ही सेकंड, जानते हैं क्यों तकलीफ हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान किया। राहुल जी को डर लग रहा है कि कांग्रेस में दूसरा कोई आ गया तो हमारा का क्या होगा? बड़ी लकीर खींचिए सिंह साहब, सिंह साहब आप बड़ी लकीर खींचिए ना, सिंह साहब बड़ी लकीर खींचिए। आप सुन लीजिए अखिल, अरे सुनिए हम हाँ जी कुंठा के शिकार है ये। आदरणीय प्रतीक जी, हम तो कहें कि हम कोई आज नकारात्मक चर्चा करेंगे ही नहीं। करिए, मैं तभी अपनी बात दूसरी बंद बोलो। हाँ जी, मैं राजनीति स्तर आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना देश ये बनाए वो बनाए, आप सुन लेना, जो करना है वह कर लेगा, इससे बात नहीं बनेगी। विजय कभी भी नहीं मिलेगी जब तक मन में नहीं ठनेगी। ऋण की बाजू से सुन लो, शत्रु नहीं हटा करता है, औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। तो कोई, तब एक और बात कहना चाहता हूं, कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। क्या बात है, ये अच्छी लाइन है। कोई ये ना समझे, संकल्प कर ले अपने मन में, कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो, हर घर सैनिक रहता है, राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है। चित्र सजेगर भारत माँ का, हम काजल बन जाएंगे। आँच आएगर दामन पर माँ, हम बादल बन जाएंगे। रामचंद्र के वंशज हम, सिंधु को डराना आता है। वनवासी का रूप तो क्या, रावण को हराना आता है। माटी के खातिर हम अपनी, माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे। ऐ मेरे वतन हम तेरी खातिर जान तलक भी दे देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए मुझे कुछ कहना नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि एक ही बात कहनी है बेटा, जोश के साथ होश बहुत जरूरी होता है और सोच बहुत जरूरी होती है, जिसमें मुल्क को चलाना है। क्या सोच है हमारी, हम क्या सोचते हैं, इसीलिए मैंने आज तुम्हारे प्रोग्राम समर्पित किया। क्या नाम है तुम्हारा? राशि। राशि। राशि किस क्लास में? 9th में है? नहीं, 11th में है। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचती हैं देश के लिए, आपको कैसा चाहिए मुल्क, 2047 तक कैसा देश चाहिए, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। जी नमस्ते, परिवार आया हुआ है। नमस्ते, कहां से आया हुआ है साहब परिवार? नोएडा से। क्या काम करते हैं साहब? इंजीनियर है। बहुत बहुत स्वागत है आपको, और ये आजादी का पर्व, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी कुछ बोलना चाहते हैं भ्रष्टाचार पे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं है। जी बोलिए अरुणा जी। प्रतीक जी, राष्ट्रीय पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी संख्या में लोग खड़े हैं मेरे पीछे बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय हिंद, आप बोलेंगे जय भारत। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। प्रतीक जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने राजनीति की बात की। राजनीति की रग रग में, इनका दिल बहुत छोटा है। बात 5वीं लाइन की नहीं है, बात 15वीं लाइन की नहीं है। जन नायक होते हैं। और प्रोटोकॉल क्या कहता है? प्रोटोकॉल, देश का प्रोटोकॉल ये है, प्रतिपक्ष का नेता जो कैबिनेट मंत्री है उसके बराबर होता है। और जहां तक लाल किले की बात की, लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री आज 11वीं बार बोले। जितनी बार बोले उन्होंने जितने सपने दिखाए, आपने बोला कि सपने दिखाने चाहिए। और सपना नहीं किसी के पास तो फिर बेकार है। बिल्कुल। सपना है ना, और तभी महत्व देगा मुल्क। मैं आ गया अरुणा जी, मैं आ गया। मैं अपना प्रोग्राम ऐसे ही करता हूँ। क्या नाम है इनका? मंथा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सपने नहीं है किसी के पास तो हम बढ़ेंगे कैसे? सपने देखना जरूरी है, सपने होना बहुत जरूरी है। अरे सपने होंगे तभी तो हम कह पाएंगे जनाबे आली हेलो आप कैसे हैं, जनाबे आली आप खुश तो हैं। सपने होंगे तो होगा अरुणा। लेकिन सपने साकार भी करने हैं। हाँ, तो आपके कंधे होंगे मजबूत तो होगा। हमारे कंधे मजबूत हैं। इतने वर्षों से देश की सेवा की, और जहां से 40 करोड़ से 140 करोड़ हुए, तो मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, वो 11 वर्षों में नहीं हुए। जब से देश आजाद हुआ, जब से हिंदुस्तान बना। मैं तो अरुणा जी एक बात कहता हूं, जिसको भी आपको श्रेय देना हो आप श्रेय दीजिए, मैं नहीं रोकता, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं चीजों को समझता हूं, बूझता हुआ आदमी हूं। जिसको श्रेय देना हो, आपको गांधी से लेके उपाध्याय जी तक, जिसको जहां जिसको देना है श्रेय दीजिए, है ना, एकात्म मानववाद तक सबको दीजिए। वो मैंने जानबूझ के शब्द लिया है, और मैंने इसलिए कहा है कि मैंने उस व्यक्ति का घर भी देखा है। आज अगर वो व्यक्ति होता
माफ करिएगा, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, एक आत्मानववाद का जो अध्यक्ष चाहता है, मैं एक इत्तेफाक रखता हूं उस बात से, आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज उसको अपने घर के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ती शैलेंद्र जी, घर नहीं था, घर भी नहीं था, मैंने देखा है अपने आंखों से। तो आपको जिसको श्रेय देना आप दीजिए श्रेय, लेकिन एक बात जरूर, सपना इनका इनसे मत छीनिए, इनको बताइए कि सपना क्या होता है और राष्ट्र कैसे आगे बढ़ता है और कैसे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? आद्विक। आद्विक। आद्विक, कौन सी क्लास में? 4th। और तुम? 7th। क्या नाम? विदित। विदित, किसके साथ आए? मम्मी पापा। कहाँ है मम्मी पापा? वहाँ पे। ये अच्छा है, सपना आमने सामने है, दोनों बहुत अच्छा है। मम्मी उधर से देख रही, पापा उधर से। जी अरोड़ा जी, बात पूरी कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूँ आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ जी। और मैं देश के प्रधानमंत्री से बिना भूमिका के मैं तो कहता हूँ, आओ मिलकर सोचिए, आओ मिलकर सोचिए कि हिंदुस्तान कैसे बचे, हमने एक करना है। अभी शायर ने अपनी शायरी में एकता की बात की, शायर साहब ने, तो क्यों नहीं गुलदस्ता बनाते, गुलदस्ता बुके जिसे बोलते हैं, एक फूल का नहीं होता, उसमें नाना प्रकार के फूल होते हैं। मुझे मालूम है क्या दुख लगता है, मुझे सिर्फ एक ही बात, आप तो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, मुझे सिर्फ एक ही बात लगता है कि जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत बड़ी है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है, मैं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, यूएनडीपी की रिपोर्ट के हवाला दे के ही बात करूं, मैं आ रहा हूं, हुजूर आ रहा हूं, बस जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो मुझे लगता है कि वो भरनी चाहिए, वो पटनी चाहिए, कम होनी चाहिए, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन होगी जरूर। मैं आ रहा हूं जी। हाँ जी शैलेंद्र जी। प्रतीक जी, आज मैं जो है ना, बजाय बधाई देने के, एक नागरिक की पीड़ा जब से 1947 से लेकर आज 78वां जो है वर्ष मना रहे हैं हम, जो है क्या स्वतंत्रता का आधार स्पष्टीकरण होगा या तुष्टीकरण होगा, ये सोचने का विषय है। कविताएं खूब करिए, शेर खूब पढ़िए, लेकिन क्या उस तरह का जो प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ रहा है या नहीं, ये देखने के विषय है। वो किस तरह से, मैं कुछ उदाहरण रखता हूं। जो है इस देश में जो आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर हम जो है लालिमा की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर जिसमें आर्टिकल 370 इम्पोज था, तो क्या हम उसमें भूमि का टुकड़ा खरीद सकते थे? हम बात करते थे आजादी की, किस सरकार में हुआ? जिस सरकार ने भी किया, क्या उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज, रोजगार की बात होती है, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं जी। पहली पंक्ति के जो है कई चैनल्स होंगे, उसमें जो है सबसे पहले पायदान पे आपका चैनल है जी। कितने एम्प्लॉय हैं साहब आपके चैनल में? साहब मैंने कोई क्योंकि आचार से पूछा नहीं, लेकिन मैं अंदाजे के मैं नहीं तक लगा पाऊंगा क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ साहब हजारों में तो होंगे जी। हाँ। तो अगर ये अचानक कहा जाए, जो तमाम ये राजनीतिक जो रहनुमा जो है बात करते हैं कि रोजगार रोजगार रोजगार, नौकरी नौकरी नौकरी, अरे भैया एक सीमा से अधिक नौकरी दी नहीं जा सकती। जो है वो क्यों नहीं दी जा सकती? मैं तारके का उदाहरण देता हूँ, दांत मत फाड़ी है जो, सुनिए। 144 की जो है 144 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें 95 करोड़ का जो वर्कफोर्स है, और ये सारी एजेंसी, सारे जो है आपके एक्सपर्ट्स, मैक्सिमम जो जॉब दी जा सकती है वो 7 से 7.5%। कितना हुआ? करिए आप आकलन। तो आप किस तरह की बात करते हैं? पहली पायदान पे अर्थव्यवस्था जो यूएस की है, क्या वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग नहीं है क्या? जो और न्यूयॉर्क शहर में तो सबसे ज्यादा भीख मांगते लोग दिखते हैं। IMF का ये आंकड़ा है कि पहले की तुलना में जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग जो अधिक संख्या में निकल रहे हैं। क्या आपको वेलकम नहीं करना चाहिए? जो है प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि परिवारवाद की वजह से करप्शन एक विषय है, और 1 लाख युवा आने चाहिए, वो किसी भी दल में जाए, वो स्वेच्छा है उनकी। जो उन्होंने नहीं कहा कि आप भाजपा में आइए, बिल्कुल नहीं कहा ये बात, मैं बिल्कुल ये बात यू पॉइंटेड आउट, वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे बड़ी चीज जो ये बात करते हैं ना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। यूनिफॉर्म शब्द के साथ इस तरह का मजाक उड़ाया गया, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया सेकुलर। अब मैं सुनिए क्यों सेकुलर शब्द का मायने क्या है, क्योंकि अगर कानून की आवश्यकता आपको कब पड़ती है? जब अपराध हो जाता है। भारत एक माँ है, सब कहते हैं, ये कवि ने कहा, शायर ने कहा, भारत एक माँ है। एज्यूम करिए एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, बड़ा बच्चा हिंदू है, दूसरा मुसलमान है, तीसरा सिख है, चौथा ईसाई है। हिंदू के लिए अलग अधिकार हो, अगर अपराध हो जाए तो जो अलग कानून हो, मुसलमान के लिए अलग कानून हो, सिख के लिए अलग कानून हो, ईसाई के लिए अलग कानून हो, अगर अपराध हो जाए तब। ये किस तरह का तर्क देते हैं ये लोग? नहीं, अपराध में तो समानता है, वो सिविल जी। अपराध में तो वो भी नहीं सर, वो भी अपराध है। मान लीजिए एक बहन खड़ी हुई है, मेरी पत्नी यहाँ खड़ी हुई है, सार्वजनिक स्थान पे, पर्सनल लॉ सर नो, सार्वजनिक स्थान पे क्या मैं अपनी पत्नी के साथ हिंसा कर सकता हूँ? जवाब दीजिए। नहीं कर सकते साहब, कहीं भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। तो अब नहीं, अब एक बात बताइए, जो सिविल की जो बात की जाती है, क्या भूमि का टुकड़ा कानून के अंतर्गत नहीं आता? नहीं, ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट सर, आई हैव टेकन योर पॉइंट, टेकन योर पॉइंट जनाब आली हुजूर।
कैसे बात कहना चाहेंगे? मतलब ताहत में कहेंगे या मैं दोनों तरीके या मीटर में कहेंगे? ख्वाब की बात आपने कही, मैं तो ख्वाब का आदमी हूँ। सुन लीजिए, ख्वाब की देखिए वो इकोनॉमिक्स के आदमी, वो धरातल कठोर भूमि के आदमी, इन्होंने मैं एक हुजूर, वो कठोर भूमि के आदमी है और मैं हूँ पोएट वाला आदमी, तो दोनों में समानता तो नहीं है, लेकिन जरूरत दोनों की है। जैसे गुलाब की जरूरत है और गुलाब में खुशबू की भी जरूरत है। जी हुजूर, आपने ख्वाब की बात कही, हाँ जी, तो ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, हाँ। शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। वाह, लेकिन बहुत अच्छा शेर है ये। शेर बहुत अच्छा है, ख्वाब देखना चाहिए, लेकिन ख्वाब देखने के लिए नींद आनी चाहिए। वाह। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सो नहीं पाते क्योंकि वो परेशान हैं। वाह। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, दिल को सुकून नहीं होगा, लोग सो नहीं पाएंगे, और जब सो नहीं पाएंगे तो ख्वाब नहीं देखेंगे। इसलिए आप मुल्क को इस तरह से बनाइए पुरअमन तरीके से कि लोग जो है सो पाए। तो मैं जानना चाहता हूं आपका योगदान कैसे होगा कि ये नींद बड़ी सुकूनदार है। जो भी कंट्रीब्यूशन गिलहरी का है, वो जब बन रहा था तो गिलहरी का कंट्रीब्यूशन ये था, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? हमारा कंट्रीब्यूशन ये होगा कि जो भी अच्छा काम होगा, अगर कोई नीचे से एक पत्थर हटा करके साइड में रख रहा है और मुझे भी, तो हम भी उठा के रखें ताकि अच्छा रास्ता कोई अपनी नज्म का एक दीजिए। मैं तो अभी आज चूंकि मैं, आप तब तक ढूंढिए, मैं तब तक नज्म को ढूंढ लाता हूँ। जी, मैं ढूंढ ला। कहाँ से आना है हुजूर? मैं आ गया बस, अब आप निकालिए, तब तक आ गया। क्योंकि ये भी आजकल की एक समय है कि लोग मोबाइल को देख के बगैर पढ़ ही नहीं पाते, तो वो दिमाग में रहता था। मैंने जब जमाने में देखे मुशायरे कब सम्मेलन, तो लोगों के दिमाग में जहन में आ जाता था। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कहाँ से आए? इटावा से। इधर पास आओ ना, मेरे इटावा से आए हो। क्या नाम है साहब? टिंकू यादव। टिंकू यादव, बहुत अच्छा। टिंकू साहब क्या काम करते हैं? यहीं पे डीपीएस में रहता हूँ। डीपीएस में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आजादी के पर्व की। कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ टिंकू यादव जी से। क्या कहेंगे, सरकार बहुत निराश क्यों लग रहे हो इतना? सरकार का 11 साल में काम ही नहीं। अरे तो भाई अभी ये है, मेहनत करो, तुम भी आ जाओगे। मैं समझ गया था, मन की पीड़ा ना समझ में आए तो शो नहीं करना चाहिए। कहाँ? पब्लिक डोमेन में। जी, आया टिंकू यादव। बस एक बंद मैं आपकी खिदमत पेश करूंगा, और आपके लिए स्पेशली लिखा जब आपने दावत दी कि भारतीय हम हैं, डराने की बात मत करना। है, क्या बात है। भारतीय हम हैं, डराने की बात मत करना, इस तिरंगे को झुकाने की बात मत करना, इस तिरंगे को झुकाने की बात मत करना। और बंद मुलाहिदा करें कि मुल्क में प्यार है, ये प्यार है ताकत मेरी। क्या बात है? मुल्क में प्यार है, ये प्यार है ताकत मेरी, भाईचारा है यहाँ देखिए राहत मेरी, भाईचारा है यहाँ देखिए राहत मेरी, बात जो कहता हूँ समझो ना सियासत मेरी, बात जो कहता हूँ समझो ना सियासत मेरी, मुल्क सब एक हो है ये भी जरूरत। क्या बात है, वाह जनाब आली, बहुत अच्छा। बस आप ही रह गए, मैं आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं जानता हूँ कि उसी में जान आपकी बात की है। पूरा नज्म जो लिखी गई, जो नज्म लिखी गई उसी के खातिर लिखी गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं कसाई के घर में पड़ जाइए तो यही होता है कि अब उसको तो मालूम नहीं नज्म, मुझे मालूम है उसी के लिए पूरी गजल की। लेकिन आप हुजूर जल्दी से बोलिए। भारत माता की। मैंने आपसे वादा किया था गजल नज्म अधूरी नहीं छोड़ी जाती, वरना वो पूरे समय तड़पाती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट। मुल्क में प्यार है, ये प्यार है ताकत मेरी, भाईचारा है यहाँ देखिए राहत मेरी, बात जो कहता हूँ वो समझो, बात जो कहता हूँ समझो ना सियासत मेरी, मुल्क सब एक हो है ये भी जरूरत मेरी, मुत्तहिद होके बदल देंगे जमाना सारा, मुत्तहिद होके बदल देंगे जमाना सारा, हम भुला देंगे यहाँ अपना फसाना सारा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात जनाब अली। हुजूर कंप्लीट करिए। आपने पूछा कि हमें 2047 तक भारत कैसा चाहिए।
47 तक कैसा चाहिए? हाँ। मैं मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान, मैं चाहता हूँ कि जो हम सोने चिड़िया होते थे हम वो भारत चाहिए। लेकिन आपने कहा सपना, सपना नहीं, लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने, और लक्ष्य वो रखता है जो प्राप्त करने वाला होता है। सब देशवासी उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और मेरा भारत सोने चिड़िया कहे लाया जाएगा। और एक बहुत बड़ा दर्द है मुझे आज, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के ऊपर कोई नहीं बोला। बांग्लादेश मुझे पीड़ा है। प्रधानमंत्री ने आज बोला बांग्लादेश, ये आज यहाँ कौन नहीं बोला? हाँ। क्योंकि उनका दर्द वहाँ नहीं है, ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना बसपा का। मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझे दर्द है कि मेरे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार को रोका जाए, नहीं तो इस देश का मुसलमान नहीं तो बात रोक दीजिए बच्चे। इनसे ये पूछिए इन्होंने किया क्या है हिंदुओं के लिए, क्या किया इन्होंने? ये कह रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा, इन्होंने कोई काम किया हो तो बताइए। देखिए आज साहब ने फिर भ्रष्टाचार पर बात करी अपने भाषण में। अब आप बताइए, जिन्होंने वॉशिंग मशीन नहीं है इनके पास, ये हम कहेंगे धोबी घाट खोल रखा है दफ्तर में, और उस धोबी घाट ऐसी बात आज तो आजादी का पर्व है। आजादी के पर्व पे तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि विकास की रूपरेखा बताई जाती है भाषणों में, सिर्फ विपक्ष को कोसा नहीं जाता है। नहीं, विपक्ष को कोसने की जरूरत है, मैंने एक भी चीज निगेटिव नहीं ली। भ्रष्टाचार पर क्यों, प्रफुल्ल पटेल पर कौन बोल रहा था, अजित पवार पर कौन बोल रहा था? राइट जैसा कि मैं जी देखिए, हमारी बहन को मैं कहना चाहूंगा, हम लोग तय करके आए थे कि आज देश के आजादी का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, हम नकारात्मक बात नहीं करेंगे, फिर भी नकारात्मक बात करती जा रही है। अरे मैं कह रहा हूं, 2 शब्द अगर राहुल गांधी जी कह दिए होते कि वहां हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या हिंदू नाराज हो जाते? क्या नहीं नाराज होते, चूंकि हिंदुओं को आतंकवादी, हिंदुओं को पता नहीं कौन कौन से, आप बड़ा सपना खींचिए 2047 का सपना, हाँ, जिसमें ये भी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे शरीक हैं उसमें। अब सुनिए प्रतीक जी, 2047 का सपना कैसे पूरा होगा? जब आप संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो वो सपना पूरा नहीं होगा। यही प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि जब राष्ट्र की बात आ जाए तो वहां धर्म छोड़ दीजिए, वहां जातियों में राहुल गांधी जी बांटना छोड़ दीजिए, वहां परिवारवाद को छोड़ दीजिए, वहां भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए। और ऐसा नहीं है कि ये बोलते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में होता है तब बोलते हैं। राइट टेक इट योर पॉइंट, होता है तब बोलते हैं। टेक इट योर पॉइंट।